नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार आपका स्वागत है फिर से। और अभी हमारे बीच में हमारे स्पीकर मौजूद हैं। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि टेक्नोलॉजी एक ऐसा विषय है कि जिसकी बात हम आज सुबह से भी कर रहे हैं और पिछले हफ्ते भी जब हमने 12 तारीख को हमारी वर्कशॉप थी तब भी कर रहे थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना संगठन प्रबंधन यानी जो हमारा अगला सेशन है ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट संभव है ही नहीं। तो इसीलिए हमारा जो अगला सेशन है और उसमें जो ये एक टॉक है दीपेंद्र मनोचा सर का, क्योंकि जब भी टेक्नोलॉजी की बात आती है तो ये एक ऐसा जाना माना नाम है और कि जिनके गाइडेंस के बिना हम मतलब आगे बढ़ ही नहीं सकते। इतना बड़ा, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में इनका। तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं दीपेंद्र मनोचा सर का। आज इस अवसर पे वो हमारे एफिलिएट्स को संबोधित करने के लिए आए हैं। हम मनोजा सर का एक परिचय दे दें। वैसे तो हम ये सर किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी जो सर को पहली बार आज सुनेंगे तो सर सक्षम ट्रस्ट दिल्ली के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं और इसके साथ ही डेवलपिंग कंट्रीज का जो प्रोग्राम है डेजी कंसोर्टियम का, उसके डायरेक्टर हैं। तो हम बहुत ही उत्सुक हैं सर को टेक्नोलॉजी पे और नई नई बातें सर से सुनने के लिए। तो सर, ओवर टू यू। Thank you, Gauri, or thanks a lot for AICB for remembering me, for making me part of this family. आपको इस AICB के परिवार का ये अंग है और इसके साथ जुड़ने में बहुत 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 खुशी हो रही है मुझे। तो सबको बहुत बहुत बड़ा सा वेलकम और नमस्कार मेरी तरफ से। आज का जो हमारा विषय है कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रबंधन में हम लोग किस तरीके से टेक्नोलॉजी का या किस तरह की चीज़ों का हम अपने कामों को थोड़ा सा और एफिशिएंट बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स हम लोग यूज़ करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हर चीज़ में कुछ ना कुछ हम लोग यूज़ कर ही रहे हैं। तो अपनी जो भी क्षमताएं हैं, अपनी एफिशिएंसी है, उसको इंक्रीज करने के लिए हम कुछ ना कुछ उपकरण, कोई नई चीज़ें हमारी यूज़ हो रही हैं। स्मार्टफोन वगैरह आने के बाद तो खैर इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। हमारी सारी कम्युनिकेशन आपस में इतनी ज़्यादा बढ़ी है जिसको चलते ये हमारा जो प्रबंधन है खास तौर से और जिस तरह की चीज़ें हैं उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इजाफा हुआ है। कुछ एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करूंगा कि हम लोगों ने कैसे इसकी यूटिलाइजेशन के साथ साथ में अपने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करी हैं और कुछ पोटेंशियल्स ज़रूर मैं बात करूंगा इसके बारे में कि कैसे हम लोगों ने इसको यूज़ करके और थोड़ी अपनी एफिशिएंसी और ज़्यादा अपनी आउटरीच, जो हमारा जो विजन है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे उसको हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं और कैसे ये हमारी मदद कर सकता है इस चीज़ में, उसके बारे में थोड़े कुछ एग्जाम्पल्स आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो पेंडेमिक आने के साथ में हमें और ज़्यादा इस चीज़ का एहसास हुआ कि ये चीज़ों ने हमारी जो जिसको कहते हैं रेजिलियंस, एक वर्ड है कि किसी भी आपदा से निपटने की हमारी क्षमता क्या है। तो वो जो हमारी क्षमता है वो क्षमता हमारी कितनी है, हम कैसे आपदा से हम लोग निपट सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे हमारे प्रयास थे जो पेंडेमिक से पहले चल रहे थे, जिनकी वजह से हमने शुक्र मनाया कि अरे शुक्र है यार ये चीज़ हम लोग पहले से यूज कर रहे थे। तो उसकी वजह से हम लोग पेंडेमिक में सफलतापूर्वक अपने कार्यक्रमों को चला पाए। कोई भी कार्यक्रम हमारा रुका नहीं। सारे कार्यक्रम, चाहे वो शिक्षा हो, इंक्लूसिव एजुकेशन हो, या हमारे जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी डिवाइसेस लोगों तक पहुंचाने का कार्यक्रम है, ट्रेनिंग्स हमारी जितनी है, कोई भी कार्यक्रम हमारा 10-15 दिन से ज़्यादा रुका नहीं। जब वो भी तब जब उसमें हमें सोचना पड़ा थोड़ा सा नए तरीके से, क्योंकि सडनली सब लोगों का ऑफिस आना बंद हो गया था मार्च 2020 में। तो जिन चीज़ों ने हमारी बहुत ज़्यादा इसमें मदद करी उसमें सबसे पहले तो एक एचआर पोर्टल हम लोग एक यूज करते हैं। ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, पर्सनल हमारी मैनेजमेंट लगती है, क्योंकि हम सब लोग, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयज हमारे यहाँ होते हैं और हमारी कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली बढ़ती चली जा रही हैं।
हमें बहुत सारी चीज़ों के रिटर्न्स फाइल करने हैं, कंप्लायंसेस, कानून हमारे खासतौर से एनजीओ सेक्टर के ऊपर बहुत सारे नए कानून, बहुत सारी चीज़ें हमारे ऊपर आ रही हैं और उन कंप्लायंसेस का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें एक चीज़ है कि हमारे जो जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनका डेटा, उनकी अलग-अलग जगहों पे रजिस्ट्रेशंस और वो सब चीज़ें हैं। तो इसके लिए आप अपने लिए अपने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह की सर्विसेज देने के लिए भी बहुत सारे लोग हैं, जो अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन उतनी बड़ी नहीं है जिसमें हजारों लोग एम्प्लॉयज हैं, तो हम लोग ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनके ऊपर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ों को मेंटेन, और वो पर एम्प्लॉय कुछ कॉस्टिंग उसकी आती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अगर मैं बात करूं तो वो बहुत ज़्यादा फायदा उसमें होता है। तो इनको हम लोग आमतौर पे एचआर पोर्टल, ह्यूमन रिसोर्सेज पोर्टल्स कहते हैं, और इसमें सारे के सारे उनके के रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं। और इन एचआर पोर्टल्स के साथ हमारा जो अटेंडेंस सिस्टम, बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस सिस्टम है, वो भी उसके साथ में अटैच हो जाता है। मतलब वो उसके आप बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस सिस्टम होता है कि जब आप ऑफिस में आ रहे हैं तो आपने अपनी फिंगरप्रिंट उस पर लगाई और वो उसने आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड कर ली, या फिर आपने उसमें अपना एक पिन आपने उसमें एंटर किया और उससे वो उसने आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड कर ली, इन और आउट दोनों का। यही चीज आपको ऑनलाइन भी मिलती है, कि आप ऑनलाइन जा करके या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू जा करके इन और आउट अपना उसमें दर्ज करा सकते हैं अटेंडेंस। और ये चीज डायरेक्टली एचआर पोर्टल पे कनेक्टेड रहती है, जिसमें कि आपकी आपने एक महीने में कितनी कितनी छुट्टियां ली, आपकी वो कौन सी टाइप ऑफ छुट्टी में था, वो सारी चीजें कैलकुलेशन, ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाता है। एक बार को एक जना सिर्फ उसको रिव्यू करता है और उसके बेसिस पे आपकी मंथली सैलरीज और वो सारी जो पे स्लिप्स हैं वो सब जनरेट इसमें हो जाती हैं। तो उसमें जो ह्यूमन डिपेंडेंस है वो थोड़ी कम हो जाती है और एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और एम्प्लॉयज का खुद का पार्टिसिपेशन उनमें बढ़ जाता है। एम्प्लॉयज को उसके लिए तैयार करने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि एकदम से डालते ही आप सब जने एकदम से बदल जाएंगे, लेकिन लोगों की आवश्यकता है, या लोगों को थोड़ा सा चेंज को एक्सेप्ट कराने में और इन सब कराने में थोड़ी सी स्टार्टिंग में ट्रेनिंग और वो सब चीजें लगती हैं, लेकिन एक बार को हो जाए तो ये बहुत अच्छा है। सारी बड़ी कंपनीज में ये सब चीजें जरूर चल रही हैं। छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एचआर पोर्टल्स की सर्विसेज देने वाली कई कंपनीज हैं जिनके थ्रू इस तरह का टाई अप कर सकते हैं। अकाउंटिंग सिस्टम, अगेन वी इन्वेस्ट, हम लोग लाइसेंस हम लोगों ने ले रखे हैं टैली के, हम लोग पायरेटेड टैलीज यूज नहीं कर रहे हैं, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर उसका रखते हैं, लेटेस्ट अपडेटेड रखते हैं, जिसमें कि बहुत सारी सुविधाएं, नई नई सुविधाएं हमें मिलती हैं। और ये इन्वेस्टमेंट है। इसके लाइसेंसेस लेकर के हमने टैली ईआरपी लिया हुआ है, यानी हमारा अकाउंट्स के जितने लोग थे वो घर बैठे भी अपने लैप, क्योंकि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं ज्यादातर को हम लोगों ने लैपटॉप्स ही शुरू से किए, डेस्कटॉप्स का हम लोगों ने यूज का वैसे ही कम किया था। तो जब ये लॉकडाउन हुआ तो अपने घर से बैठ करके भी सारे अकाउंट्स के डिपार्टमेंट वाले लोग भी अपना काम कर पाए, क्योंकि टैली ईआरपी के लाइसेंस हमारे पास थे। और उसमें ये सुविधा मिलती है कि आप अगर डिवाइडेड भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग लोकेशंस पे, तो पीपल कैन एक्चुअली लोग उसको यूज करके अपना अकाउंटिंग को पूरा मेंटेन कर सकते हैं। पूरी इन्वेंट्री उसमें मेंटेन होती है, पूरी अकाउंट्स उसमें मेंटेन होता है, और इसको घर बैठे भी यूजर्स कर सकते हैं। सो दैट इज अनदर गुड इन्वेस्टमेंट आई वुड से, कि जो हम लोग ने महसूस किया कि बहुत ही वर्थवाइल इन्वेस्टमेंट थी, जिसमें जाके हम इसको एक चीज और जो हम लोगों ने जिस पे पैसा इन्वेस्ट किया वो था कि हमारे जितने बेनिफिशियरीज हैं और जो डोनर्स हैं उनके लिए डेटाबेस हम लोगों ने एक बाकायदा एक कंपनी को हायर करके अपनी रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करके 2-3 दिन लगा करके उस सॉफ्टवेयर कंपनी के जितने एक्सपर्ट्स थे उनके साथ मिलके हमने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स पहले ले डाउन करी, कि हमें किस तरह की क्वेरीज के जवाब हो सकते हैं मिलने चाहिए। जैसे हमारे पास एक डोनर आता है कि ठीक है, हम आपको 20 लोगों को सब्सिडी देने के लिए आपको पैसा दे रहे हैं, लेकिन ये सब्सिडी आपको फलाने स्टेट में या सिर्फ महिलाओं को देनी है। तो हमारे पास अगर डेटाबेस इस तरह से सेग्रीगेटेड, इस तरह का डेटाबेस अगर हमारे पास मेंटेन है, तो हम तो ये इस चीज को निकाल पाना कि कौन लोग हैं हमारे पास पोटेंशियल बेनिफिशरीज जिनको हम लोग ये चीज दे सकते हैं,
ये अगर हमारे पास डेटाबेस ढंग से मेंटेन अगर सिस्टम चल रहा है तो ये आधे सेकंड का काम है, क्योंकि हमारे पास पैरामीटर सेट है और हम उसको निकाल पाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया कि एक डेटाबेस हम लोगों ने पूरा क्रिएट कराया कि जो भी हमारे बेनिफिशरीज हैं उनका इंटरनल डेटाबेस, और ये डेटाबेस टिपिकली इंटरनल है और इसके लिए बहुत हमें ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज डेटा प्राइवेसी और इन सब चीज़ों के भी रूल्स इसमें लगते हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन इट्स अ वर्थवाइल इन्वेस्टमेंट, बहुत बहुत काम देती है लॉन्ग टर्म में। खास तौर से फिर ये नेक्स्ट लेवल आता है इसका डोनर्स का भी। आप हमारे पास हम एनजीओज हैं, डोनर्स हमारी लाइफ लाइन है, हमारे वॉलंटियर्स हमारी लाइफ लाइन है। उन सब की डिटेल्स हमारे पास अगर हो तो उनका उनके साथ संपर्क रखना, उनके साथ कम्युनिकेशन रखना, इन सब चीजों में बहुत फायदा करता है। ये डेटाबेस वाज अनदर थिंग कि जो बाहर के लोगों को दिखाई नहीं देता कि ये सब क्या हुआ, लेकिन ये एक बेस उसने ऐसा क्रिएट करवाया कि जिसके बेसिस पे हम लोग अपनी आउटरीच और अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बहुत आसानी से पहुंच पाए। इसी में हमारे काम से रिलेटेड एक और जो चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, उसका नाम जरूर सभी लोगों ने सुना होगा, सुगम्य पुस्तकालय। तो ये भी कई सालों की हमारी मेहनत लगी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने। तो एक ये मिला जुला हमारा एक कॉमन, ये कह लीजिए किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का ये ओन्ड ऑनलाइन लाइब्रेरी नहीं है। बुक्स पहुंचाना हमारा एक प्रोग्राम था, तो उसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसमें साथ जुड़ के अपनी लाइब्रेरी इसमें क्रिएट कर सकती है। तो सुगम्य पुस्तकालय इज नॉट समथिंग के जिसमें जैसे सक्षम के जितने भी यूजर्स थे उन सबको हम लोगों ने इस पे रजिस्टर किया, और हमारी अपनी जितनी किताबें थी उनको हमने सुगम्य पुस्तकालय पे डाला। तो जो मेंबर्स सुगम्य पुस्तकालय पे सक्षम के थ्रू डले हैं उनका सारा डेटाबेस वहां पे मेंटेन होता है कि सक्षम के कितने यूजर्स हैं, उन्होंने कौन सी किताबें कितनी किताबें डाउनलोड करी, कोई कितना पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कौन सी किताब ज्यादा पढ़ी जा रही है। ये सब चीजें हमारे पास पहले कभी नहीं मिल पाती थी। खास तौर से जब ये कॉपीराइट एक्सेप्शन आया, तो कॉपीराइट एक्सेप्शन में रूल्स थे कि आपको ये सब डेटा मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि आप उस एक्सेप्शन के अंडर जब आप इसको कर रहे हैं तो आपको आपकी एक ये रूल्स है बने हुए, आपकी अपनी ड्यूटी है कि आप उसको इस तरह से कि कौन सी किताबें आपने कब इशू करी उसका डेटा होना जरूरी है। तो ये हमें सुगम्य पुस्तकालय का जो प्लेटफॉर्म है, जो टीसीएस की कृपा से हम लोगों के पास में प्लेटफॉर्म आया जॉइंट ओनरशिप में, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसमें जुड़ करके अपनी लाइब्रेरी सर्विसेज जो अपने मेंबर्स को है वो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और इसको ला सकते हैं और अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं इसमें। हमारा एक प्रोग्राम और था असिस्टिव टेक्नोलॉजी डिवाइसेस लोगों तक पहुंचाने का। तो ये तो खैर एक मतलब हमें भी नहीं पता था कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन मार्च 2020 में पैंडेमिक आया और दिसंबर 2019 में हमने sectech.in नाम की एक ऑनलाइन शॉप को इनॉग्रेट किया था। और इसमें भी वही चीज के जो चीज हम लोग फेस टू फेस सिर्फ लोगों को कर रहे थे उसी चीज को ऑनलाइन हम लोग ले गए, ताकि कोई घर बैठे किसी भी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, कोई और घर बैठे उसको वहीं से ऑनलाइन पेमेंट करके 24 घंटे दिन रात जिस भी टाइम वो अपना ऑर्डर प्लेस करें और उसके कुछ वर्किंग डेज में ही वो चीज उनके घर में डिलीवर हो जाती है। तो वो sectech.in करके हम लोगों ने ये ऑनलाइन शॉप भी करी। और अब इन सब प्रोजेक्ट्स में मनी इन्वेस्टमेंट लगता है, इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है कि हाँ हम लोग कैसे इन चीज़ों को एक्सटेंड करने के लिए, क्योंकि अगर आपको आज 100 लोगों तक पहुंच रहे हैं, अगर आपका मन है कि हम 7 लोगों तक पहुंचो, तो ये स्केलिंग अप के लिए इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी आपको। आप आज 10 किताबें पहुंचा रहे हैं, आप कहते हैं कि हमें मेरे को हर व्यक्ति की अगर रिक्वायरमेंट 200 किताबों की है तो मैं उसको 200 किताबें भी पहुंचाऊं, तो उसके लिए ये सारी स्केलिंग अप की और ये सिस्टम्स को डालने की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से एक और हमारा बुक्स से रिलेटेड एक और प्लेटफॉर्म हम लोगों ने क्रिएट किया विच इज नोन एज एक्सेसिटल। तो
इसने हमें क्या अलाउ किया कि हमारे पास अगर आज 1000 वॉलंटियर्स भी अगर हमारे पास आना चाहें, पूरी की पूरी कंपनीज के वॉलंटियर्स हमारे पास जुड़ते हैं और वो ये कहते हैं कि हम आपके लिए प्रूफ रीडिंग और ये रिकॉर्डिंग, प्रूफ रीडिंग और इन सब का काम के लिए आपकी मदद करना चाहते हैं। उसके लिए फिर हमने ये एक्सेसिटेल नाम से प्लेटफॉर्म डेवलप करवाया और उसमें हमारे, वेदर यू बिलीव इट और नॉट, जो हम अगर हमारा जो स्टाफ था जो लाइब्रेरी को मैनेज कर रहा है, सेम नंबर ऑफ स्टाफ पहले सिर्फ 50 तक वॉलंटियर्स को कर पाता था, वही स्टाफ विदाउट इंक्रीजिंग द स्टाफ वी आर नाउ एबल टू हैंडल मे बी 1000-2000, जितने मर्जी हमारे एम्प्लॉइज हो, ये वॉलंटियर्स हो, उनको हम लोग इस एक्सेसिटेल की मदद से उनको काम एलोकेट कर सकते हैं, उनसे काम वापस लेकर के उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, सुगम पुस्तकालय पर डालने के लिए वो सब काम कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें मेन जो चीज मैं कह रहा हूँ कि आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए आप अगर थोड़ा सा भी पैसा इन्वेस्ट करें, अगर आप एआईसीबी परिवार में हैं तो एक कंबाइंड तरीके से भी मिल करके भी आप इस तरह के सिस्टम्स को डेवलप करा सकते हैं। नॉर्मल अपनी रिक्वायरमेंट्स को अगर आप आइडेंटिफाई कर लें कि ये रिक्वायरमेंट है, और मे बी एक ईआरपी सॉफ्टवेयर कहलाता है ऑफिशियल ऑफिस के प्रोसेसेस को मैनेज करने के लिए। सिंपली टैली और ये सब के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है उसको ईआरपी बोलते हैं, कि भाई जिसमें कोई भी आपका काम है उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस होता है, उसको आप डिजिटाइज करा सकते हैं, उसको आप कंप्यूटर्स के ऊपर ले आ सकते हैं, उसको नेट इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज पे ला सकते हैं, जिससे कि उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी, एक नॉर्मल बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड आ जाएगा और अच्छी क्वालिटी की सर्विस लोगों तक पहुंचेगी और कम से कम कॉस्ट में आप बेहतर से बेहतर सर्विस लोगों को प्रोवाइड करा पाएंगे। तो आई थिंक आई जस्ट स्टॉप हियर अनलेस देयर इज मोर टाइम देयर, आप मुझे बताइएगा, अदरवाइज जो क्वेश्चंस होंगे तो उस पे मैं मे बी आई कैन गिव यू मोर इंफॉर्मेशन। बहुत बहुत शुक्रिया सर। We can take some more time, maybe. हाँ सर, आप प्लीज। Another 5-7 minutes you can take. अच्छा ठीक ठीक, I didn't, 10 minutes maybe. I think there were more things. मैं 5-7 मिनट का और इसमें चीजें ये जोड़ देते हैं कि आप मेरे ख्याल में जो ग्रुप्स वगैरह का जो काम है, आई थिंक एक वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज आवर कम्युनिकेशन। तो पहले हम लोगों ने इस तरह की चीज नहीं थी, लेकिन अब एक हम लोगों ने सक्षम में खास तौर से एक पोस्ट एक या दो लोगों की पोस्ट क्रिएट की हुई है, जिनका काम फुल टाइम सिर्फ यही है कि वो हमारे कम्युनिकेशन चैनल्स को मैनेज करते हैं, क्योंकि जो काम हम लोग कर रहे हैं अगर वो लोगों तक ना पहुंचे तो उसका कोई बहुत बढ़िया वो चीज़ नहीं है। रेडियो उड़ान के साथ हम लोगों ने टाई अप किया है ताकि उनके साथ उनकी यूज करके, उनकी सर्विसेज को यूज करके आउटरीच हो। व्हाट्सएप के मेरे ख्याल से कई लोग यूज कर ही रहे होंगे। तो हमारे यहाँ पे करीबन 30 के आसपास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के, अलग अलग चीज़ों को लेकर के, जिनको कि मैनेज किया जा रहा है। ये व्हाट्सएप ग्रुप्स में तो ये एक लिमिटेशन रहती थी कि भाई 256 करीब करना है, लेकिन टेलीग्राम एक और ऑब्वियसली सर्विस है जिसका बहुत वाइड यूज पॉसिबल है, जिसमें ऑब्वियसली नंबर ऑफ पीपल हु कैन गेट कनेक्टेड टू इट, उनकी संख्या उतनी लिमिटेड नहीं है। पर हाँ, टेलीग्राम उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है जितना व्हाट्सएप है, पर अगर आपकी स्पेसिफिक ऐसी क्लाइंटेल है जो कि इस पे जा सके तो व्हाट्सएप की जगह टेलीग्राम को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ पीपल जो एक ग्रुप में है उनकी संख्या कहीं ज़्यादा यूज की जा सकती है। प्लस इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आप अपने फेसबुक, अपने इंस्टाग्राम और इन सब चीज़ों पे कुछ कंटेंट डालें और कुछ कंटेंट को रेगुलरली डालते रहें, क्योंकि इसको अपडेट अगर आप रखेंगे तो आपकी पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा आपके लोगों तक हो पाएगी। ये सब चीज़ें स्पेशलाइज्ड चीज़ें हैं। मैं ऑब्वियसली नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली से भी जुड़ा हूँ, तो वहाँ पे जब पेंडेमिक हुआ तो जो वॉक इन डोनर्स थे हमारे, जो संस्था में वैसे ही आकर के आसपास के रहने वाले लोग, ये लोग जो वॉक इन डोनर्स हम लोग उनको बोलते हैं,
तो वो जब कम हो गए क्योंकि मूवमेंट खत्म हो गया, फॉर्चुनेटली उसी टाइम हम लोगों का ये जो ऑनलाइन वाला जो कम्युनिकेशन चैनल था वो काफी स्ट्रांग हुआ। हमारे यहाँ के जो पुराने स्टूडेंट्स थे उन्होंने ही इसकी बागडोर संभाली, वही लोग ने इसको लीड किया और हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस को थोड़ा सा बढ़ाया। यानी साइबर वर्ल्ड में भी NEP दिल्ली के फेसबुक पेजेस वर वेरी एक्टिव, उसमें कई हमारे ब्लाइंडनेस रिलेटेड संदेश बहुत अच्छे जाने शुरू हो गए। उसके चलते जितना हमारा लॉस वॉक इन डोनर से हुआ था उससे ज्यादा फायदा हमारी ऑनलाइन डोनेशन से चालू हो गया। एंड दीज आर ऑल इंडिविजुअल डोनेशंस विदाउट अस डायरेक्टली कॉन्टेक्टिंग देम। उनको हमने कोई अलग से चिट्ठी नहीं लिखी थी किसी भी पर्सन को, जस्ट बिकॉज आवर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड ऑल दिस पेजेस वर एक्टिव, वो लोग हमें ढूंढ पाए और जो जो डोनर्स हैं वो हमारे इस कॉज से जुड़ पाए और उससे जो जो लॉस हमारा हो रहा था उसको जनरल डोनेशंस का उसको हम लोग इसमें यहाँ पे पूरा कर पाए। तो आई थिंक आई विल जस्ट स्टॉप हियर बिकॉज ये एक हाइलाइट्स हैं which are possibilities for us. थैंक यू सो मच सर। अब आप लोगों के कुछ सवाल हो अगर तो पहले हम लोग सवाल ले लेते हैं। एक हैंड रेज था, ईश्वरी किसका हैंड रेज है? सर इकबाल जी का हैंड रेज्ड है। हाँ, वो अनम्यूट कीजिए उनको। किया उन्हें। इकबाल जी आपका प्रश्न पूछिए। गौरी टेक ओवर। इकबाल जी, इकबाल जाफर जी हैं, इकबाल खान। इकबाल खान जी का हैंड रेज्ड है। I've asked him to unmute himself. आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए वहां से। जी हाँ जी। हाँ, मेरा मनोज जी से एक प्रश्न है। अब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी आ रही है, प्लीज। ये जो HR पोर्टल के बारे में आपने बताया है, ये क्या रेडीमेड सॉफ्टवेयर है और इसकी कॉस्ट कितनी है? नहीं, ये एक आपके अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल होने वाला सॉफ्टवेयर नहीं है, कम्स मोर लाइक अ सर्विस। तो ये इंटरनेट बेस्ड है, आप इसकी सर्विसेज को ले सकते हैं, इसकी एनुअल सब्सक्रिप्शन रहती है। तो ये रेडीमेड सॉल्यूशंस हैं क्योंकि हर जगह, क्योंकि ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है ना, तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने इसके सॉल्यूशंस बना रखे हैं। मैं आप अगर अपना ईमेल आईडी या कुछ देंगे तो मैं आपको स्पेसिफिक कुछ नाम भी दे दूंगा कि हम लोगों के यहाँ कौन सा यूज हो रहा है, कौन सी कंपनी का है, क्या है। और या फिर आपके आसपास भी बहुत लोग होंगे जो जो कंपनीज ये ऑफर कर रही होंगी, पर दीज आर स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, ये काफी परिपक्व हैं और मिल जाएंगे। मैं आपका नंबर ले लेता हूँ, फिर मैं आपसे बात कर लूंगा। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि जो आपने ये टेली के बारे में बताया है जी, कि इसका जो पायरेटेड वर्जन हम अक्सर लोग इसका यूज करते हैं, और तो इसमें क्या नुकसान हो सकता है? जैसे हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम में अभी जो है पूरा मैनुअल है और उसको हम कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, तो हम इसमें टेली में उसको पूरा का पूरा कर सकते हैं संस्थान का अकाउंटिंग इसमें? 100% टैली तो है ही अकाउंटिंग के लिए। ना केवल अकाउंटिंग, आप सारी अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आपके कैश बुक्स, ये वो सब चीज उसमें अच्छे से मेंटेन होगी जी। दूसरा ये था, और इसमें जो पायरेटेड वर्जन है वो उसका क्या लॉसेस हैं आगे? नहीं, देखिए पायरेटेड में दिक्कत क्या होती है कि पायरेटेड वर्जन अब जब आप यूज करते हैं तो एक तो उसकी अपग्रेडेशन नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हो सकता है उसका कंपोनेंट काम ना करे। तो ये एक वर्थवाइल इन्वेस्टमेंट है। मतलब जब आप एक संस्था चला रहे हैं तो 20,000 रुपए साल के अगर लग भी रहे हैं तो ये बहुत बहुत वर्थवाइल इन्वेस्टमेंट है, इसमें कंजूसी ना करें। बिल्कुल, उससे जुड़े रहें। एक तो वैसे ही मॉरली एथिकली इट इज राइट कि आप पायरेटेड ना यूज करें, पर आपको वैसे भी फायदा बहुत है क्योंकि आप अगर कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो वो आपके साथ, आपके लिए, जैसे आपको सपोज करें एक छोटी सी बात है कि मुझे इनवॉइस काटनी है, सपोज करें कोई रसीद काटनी है, डोनर आया उसको रसीद काट के देनी है, तो मैं टैली के अंदर एक्चुअली अपनी कस्टमाइज रिसीट्स बनवा सकता हूँ। मैं अगर इस तरह से कंपनी के साथ जुड़ा हूँ तो उस तरह के बहुत सारे काम कर सकता हूँ। तो कस्टमाइज रिसीट बना ली, मुझे फिर हाथ से रिसीट काटने की जरूरत नहीं है, वो इसी पे जाएगा और डायरेक्टली वो अकाउंटिंग सिस्टम में उसी समय एक ही बारी में एंटर भी हो जाएगा सारा काम। जी। तो उस तरह से अपनी एफिशिएंसी बढ़ाइए। ये सोच वही करिए कि भाई सी दिस एज योर इन्वेस्टमेंट। थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल?
संन्यास कुमार बेहरा जी का हैंड है। जी संन्यास सर। नमस्ते दीपेंद्र जी। नमस्कार जी। एक्चुअली मैंने दो चीजों के बारे में जानना चाहा था। वो एक चीज होता है कि दिल्ली ITI और सक्षम मिलके क्या ब्रेल लैपटॉप बना है, मैंने सुना ब्रेल .book, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए था मुझे। और दूसरा था कि कोई ऐसी रिलायबल सॉफ्टवेयर है क्या जो डिक्टेशन ले सकता है इंग्लिश में, हिंदी में या दूसरी रीजनल लैंग्वेज में, जो रैपिड हो सकता है? ये वैसे तो चलिए आज के विषय से थोड़े से अलग है, लेकिन संक्षेप में फिर भी बता देता हूँ। .book के बारे में खबर है भी, ठीक भी है और बहुत अच्छी भी नहीं है। अच्छी इसलिए नहीं है कि आज की तारीख में लार्ज स्केल पे अभी मैं उसको सप्लाई करने के लायक वो अभी नहीं हुआ है। उसकी प्रोडक्शन में अभी भी कुछ इश्यूज हैं और वो कुछ टीदिंग ट्रबल से गुजर रहा है और वो थोड़ा सा टाइम उसको और लगेगा उसको फाइनली लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर होके लोगों तक पहुंचने में। फॉर्चुनेटली दूसरे जो ब्रेल डिस्प्लेज हैं वो तो चल ही रहे हैं, वो ऑर्बिट 40 और ये सब चीजें भी चल रही हैं साथ में। लेकिन जो ये वाला था जिसमें एडिशनल सॉफ्टवेयर भी साथ में थे, ये अभी लार्ज स्केल ट्रायल वाली स्टेज पे अभी तक फिलहाल अभी तक सिर्फ हम लोग उसको मान सकते हैं कि 30-40 यूनिट्स उसके बने हैं, लेकिन लार्ज स्केल पे अभी उसकी मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरा जो आपका सवाल था डिक्टेशन का, तो सबसे पहले तो आपका फोन सबसे बड़ा आपका डिक्टेशन सॉफ्टवेयर है। आप उसमें एंड्रॉयड के फोन यूज कर रहे हैं अगर, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों की डिक्टेशन उसमें बहुत बहुत बढ़िया काम करती है। यूट्यूब के ऊपर सक्षम का जो चैनल है, अगर आप उसको सब्सक्राइब करें, उसमें एक इसके ऊपर पूरा का पूरा ट्यूटोरियल मौजूद है कि आप एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर कैसे डिक्टेशंस यूज़ करके हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। जो कंप्यूटर के ऊपर भी ड्रैगन डिक्टेट वगैरह इंग्लिश के लिए काम कर रहे हैं। हिंदी का ट्रायल अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट NVDA के साथ यूज़ करते हुए भी आप एक उसमें एक और डिक्टेशन ब्रिज नाम का एक सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स वो साथ में जोड़ के, और आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो अपना डिक्टेशन है इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन है NVDA विद डिक्टेशन ब्रिज एंड योर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का डिक्टेशन। ये तीन चीज़ें अगर आप साथ में लगा लेंगे तो आप उसमें टाइपिंग के साथ साथ डिक्टेशन भी कर सकते हैं। बट एंड्रॉयड में डेफिनेटली एफिशिएंसी ज़्यादा है। थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई सवाल? दिल्ली से लखनऊ चित्रकूट कोई सवाल? दीपेंद्र जी हमेशा अवेलेबल होते हैं, जब भी आप चाहें इनसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो, कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो अब जिंदगी में हमारे साथ हमारी जीवन यात्रा में चलेगी। उसके बिना आगे बढ़ना संभव है नहीं। इसलिए जितना आप टेक्नोलॉजी को सीखें और जितना इस पे अपने आप को ट्रेन करें, जितना इसके बारे में जानें, उतना ही कम है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। तो गौरी कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना समय दिया और हमारी जो एफिलिएट्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको गाइड किया, और इसी तरह से आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। और हमारी एफिलिएट्स भी अब आपका नंबर या जो भी चाहिए आप हमसे ले सकते हैं, और कभी भी सर को लिख सकते हैं या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो सर डेफिनेटली गाइड करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमेशा अपने खजाने से बहुत कुछ नया नया लेके आते हैं, तो उसी तरह आज भी लेके आए हमारे लिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू दीपेंद्र। थैंक्स।